हेलो अचीवर्स, A4 के स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। तो फिर ये आज की क्लास हमारी क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के न्यूमेरिकल्स की होगी। और आज की इस क्वेश्चन जो स्टार्ट होंगे वो क्वेश्चन हमारे 31 से स्टार्ट होंगे, क्योंकि 30 तक के क्वेश्चन आप पहले ही पढ़ चुके हो। तो क्वेश्चन नंबर 31 हम पढ़ रहे हैं सीधे। क्वेश्चन नंबर 31 में ये कहा जा रहा है कि विभवमापी के 10 मीटर लंबे तार के सिरों के बीच 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तार में विभव प्रवणता का मान ज्ञात कीजिए। देखो, जो विभवमापी के है उसका तार कितने हैं, 10 मीटर लंबे तार। तो ये क्वेश्चन नंबर 31 है। यहाँ पर तार की लंबाई कितनी है, तार की लंबाई इसी को बोल सकते हैं दूरी, और किससे डिनोट करेंगे, x से। ये कितनी है, 10 मीटर। अब 10 मीटर लंबी डोरी है, इसके सिरों पर कितना, तार की लंबाई कितनी है, 10 मीटर, और इसके जो तार के सिरे हैं उस पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाया जाता है। तो विभवांतर का मान कितना है, डेल्टा V 1 वोल्ट। अब पूछा क्या जा रहा है हमसे, विभव प्रवणता। क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा विभव प्रवणता का। विभव प्रवणता क्या होता है, दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। दूरी के साथ विभव में होने वाले परिवर्तन को विभव प्रवणता कहते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनता था, विभवांतर बटे दूरी, विभवांतर बटे दूरी। तो विभवांतर की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट। तार की लंबाई x कितनी है, 10 मीटर। 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 0.1, क्योंकि भाग तो जाएगा नहीं एक में, तो 0.10 होगा, तो 10 1 10। और विभव प्रवणता है तो मात्रा क्या होगा, वोल्ट प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इसके अलावा अब हम क्वेश्चन नंबर 32 यहीं पर पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में देखो, कह रहा है कि एक पुलिस नलिका में कैथोड तथा एनोड के बीच विभवांतर 200 किलो वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 32, एक अपने पास कैथोड है और एक एनोड है। पुलिस नलिका है, देखो पुलिस नलिका है जिसमें दो अपने पास क्षण है, एक एनोड है और एक कैथोड। एनोड पॉजिटिव होती है, कैथोड निगेटिव होती है। तो कह रहे हैं दोनों के बीच जो विभवांतर है वो है 200 किलो वोल्ट। तो डेल्टा V का हम सीधे मान बताते हैं। यहाँ पर देखो विभवांतर को डेल्टा V से जोड़ करते हैं, 200 किलो वोल्ट। अब किलो वोल्ट को चेंज करना है, तो किससे चेंज कर देंगे, विभवांतर को केवल V भी लिख सकते हैं और डेल्टा V से भी डिनोट करते हैं। तो 200 और यहाँ पर किलो को हटाते हैं तो 10 की पावर 3 वोल्ट आ जाएगा। आगे देखो, फिर ये कहा जा रहा है कि और जो एनोड और कैथोड है, मान लो कि ये क्षण है, एक ये क्षण है, एक ये क्षण, ये एनोड है और ये कैथोड है, तो इनके बीच विभवांतर कितना है, 200 किलो वोल्ट। और जो इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी है 20 सेंटीमीटर। तो D का मान है डिस्टेंस, इनके बीच की दूरी डिस्टेंस कितनी है, 20 सेंटीमीटर। चेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा, 20 गुणे 10 की पावर -2 मीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर -2 से गुणा कर देते हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है, तो बताओ उनके बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, E बराबर। तो E बराबर क्या होता है, V बटे D। E बराबर क्या होता है, V बटे D। तो यहाँ से आएगा E बराबर, V की वैल्यू कितनी है, 200 गुणे 10 की पावर 3 बटे D का मान ये 20 धाम के 20 के 20 या 20 धाम के 200 समझ लो। तो E का मान आ गया 10 गुणे 10 की पावर 3 और नीचे कितना है, 10 की पावर -2। E बराबर 3 1 4 हो गया, 10 गुणे 10 की पावर 3 लिखा रहेगा, और ये जो माइनस पावर ऊपर जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। तो E का मान आ जाएगा 10 गुणे 10 की पावर 3 और 2 मिलकर 5। मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट प्रति मीटर। इसका मात्रक, E का मात्रक निकालना है तो वोल्ट इसका और मीटर इसका, तो वोल्ट प्रति मीटर आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33 ये कहा जा रहा है कि 3.0 गुणे 10 की पावर -8 कूलम के एक वैद्युत आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 3.24 गुणे 10 की पावर -4 जूल कार्य करना पड़ता है। यदि इन बिंदुओं के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। पहले तो जो चीजें लिखती जाएंगी, जिनकी वैल्यू लिखती जाएगी, वो पहले एक करके लिखते जाएंगे। सारी चीजें एक एक करके हम लिखते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35,
तो 3 गुणे 10 की पावर 8 कूलाम के एक आवेश की ये है आवेश का मान। एक समान वैल्यू क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाकर किया गया कार्य W। इतना कार्य किया जा रहा है और जो दो बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, इन दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, वो है 12 सेंटीमीटर। बराबर 12 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो जाएगी। सेंटीमीटर को मीटर बदलने के लिए 10 की पावर माइनस 2 से गुणा कर दें। अब यहाँ पर मुझे समझना है, मुझे निकालना E है, वैद्युत क्षेत्र। अभी हम पीछे पढ़ क्या है कि E का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा E बराबर V बटे D लिखेंगे जब विभवांतर और दूरी, यहाँ पर दूरी है, विभवांतर नहीं पता है तो पहले विभवांतर निकाल लो। तो विभवांतर V बराबर W अपॉन Q। V बराबर W की वैल्यू 4, ये हो गई आवेश के लिए। पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं होता, काट दो इसको। 3 1 3 और 0 3 8 24, 1.08 गुणे 10 की पावर, ये -4 है, ये -8 ऊपर जाएंगे प्लस की 8, तो यहाँ से V का मान आ जाएगा 10 की पावर 8 में 4 गए 4 वोल्ट। ये आ जाएगा आंसर। 1.08 गुणे 10 की पावर -4, ये प्लस की 8, 8 में से 4 घट गए, प्लस की 4 बचे और वोल्ट आंसर आ जाएगा। इतना विभवांतर है इन दोनों बिंदुओं के बीच। अब लिखेंगे अतः वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर V बटे D से। E का मान, V का मान कितना निकला है 1.08 गुणे 10 की पावर 4। नीचे D का मान कितना है 12 गुणे 10 की पावर -2। यहाँ से ऐसे करते हैं, 2 पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ 2 0 बढ़ जाएंगे, ऊपर से 2 अंक से दशमलव हटे तो नीचे 2 0 बढ़ गए, तो E बराबर कितना है 108 गुणे 10 की पावर 4। ये माइनस की 2 है, ऊपर जाएंगे तो प्लस की 2 हो जाएंगे, नीचे बचा 1200। देखो 12 9 ये 108 और 12 के 12 और 2 0 बचे। E का मान आ गया 9 गुणे 10 की पावर 4 गुणे 10 की पावर 2 का मतलब 100। 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, नीचे कितना है 100, ये 100 से 100 कैंसिल। E का मान आ गया 9 गुणे 10 की पावर 4, मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं धातु की 2 समतल प्लेटें 2 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं। तो पहले दूरी लिख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 34। अगर 2 प्लेटें, मान लो एक ये प्लेट एक ये प्लेट, इनके बीच की जो दूरी D है वो है 2 सेंटीमीटर। तो D का मान मिल गया 2 गुणे 10 की पावर -2 मीटर। इनके बीच की दूरी कितनी है 2 सेंटीमीटर। ये समझने के लिए मैंने लिख दिया ऐसे। आगे कह रहा है उन्हें 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया। बैटरी का विभवांतर कितना है 1000। तो आगे कहा गया इन प्लेटों के बीच एक प्रोटॉन को जिसका आवेश, तो आवेश प्रोटॉन का है 1.6 गुणे 10 की पावर -19, इसको ले जा रहे हैं। अच्छा ये कूलम स्थित है। तो फर्स्ट नंबर में पूछा जा रहा है दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान बताना। और मैंने अभी बताया कि E का फॉर्मूला, जब बीच की दूरी पता हो तो E बराबर फॉर्मूला हमेशा लगाते हैं V बटे D का। E बराबर कौन सा फॉर्मूला होता है V बटे D। E बराबर V बटे D। अब E बराबर V बटे D के लिए पहले हमें V निकालना होगा, क्योंकि डिस्टेंस तो पता है। अच्छा V भी पता है D भी पता है, तो सीधे आराम से हम निकाल लेंगे E। तो E बराबर क्या हो जाएगा V बटे D से। V का मान कितना है 1000, तो 1 2 3। D का मान कितना है 2 गुणे 10 की पावर -2। 2 से इसको काट दो, 1512 में कट जाएगा, क्योंकि 2 पंचे 10, 2 0 लगा देंगे तो ये आ गया 500। ये -2 ऊपर जाएंगे तो पावर प्लस की 2 हो जाएंगे, 2 0 2 पावर और बढ़ा दो तो 5 गुणे 10 की पावर 4 वोल्ट प्रति मीटर।
ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। सेकेंड नंबर में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रोटॉन पर न्यूटन में बल ज्ञात कीजिए, मतलब प्रोटॉन पर लगने वाला बल F निकालना मुझे। तो जो बल आएगा F बराबर क्या होता है EQ, F बराबर क्या होता है EQ। अगर बल प्रोटॉन पे लगा रहे हो तो आवेश भी प्रोटॉन को होना चाहिए। यहाँ पर FP निकालेंगे अगर, तो E का मान कितना दिया है हमें, ये निकाल चुके हैं 5 × 10⁴ गुणे आवेश का मान कितना है 1.6 × 10⁻⁻⁹। तो FP का मान 16 × 5 = 80, एक अंक में दशमलव लगा दो, गुणे 10⁻19 प्लस की 4 माइनस की घट जाएंगी, 15 माइनस की बचेंगे। तो इतने न्यूटन बल का फिर नेक्स्ट आगे तीसरे नंबर में ये कहा जा रहा है, आगे उसी में कहा जा रहा है कि क्या दोनों प्लेटों के बीच भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रोटॉन भिन्न भिन्न बलों का अनुभव करेगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र है वो एक समान है, और एक समान वैद्युत क्षेत्र होने की वजह से बल भी एक समान कार्य करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या है, अन्य भिन्न भिन्न बलों का अनुभव नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 35। क्वेश्चन नंबर 35 आप पढ़ो। उसमें दिया गया है दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है। दो प्लेटें फिर से मिल गई। ये क्वेश्चन नंबर है 35। दो प्लेटें, ये हम शॉर्ट में छोटी सी बना दे रहे। ये मान लो दो प्लेटें, इनके जो बीच की दूरी है वो है 2 सेंटीमीटर। तो डी का मान आ गया अपने पास 2 × 10⁻⁻2 मीटर। आगे कहा जा रहा है तथा उनके बीच विभवांतर 120 वोल्ट है। विभवांतर का मान है इस बार 120 वोल्ट। फर्स्ट नंबर में कह रहे हैं प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बताओ। सेकंड नंबर में ये कहा जा रहा है अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गुजारे हैं, एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे गुजारें तो फिर ये बताओ उस पर कितना बल लगेगा। मान लो ऐसे जा रहा है इलेक्ट्रॉन या कहीं जा रहा है, तो कह रहे हैं उस पर कितना बल लगेगा। तो FE पूछा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल। पहले इसको हल करते हैं। फर्स्ट नंबर है E बराबर क्या होता है V/D से। तो E बराबर V की वैल्यू कितनी है 120, और नीचे D का मान कितना है 2 × 10⁻⁻2। 2 से ये 60 बार कर जाएगा, 2 छके 12 1 0, 2 छके 12 और 1 0। तो E का मान आ गया 60, ये 10⁻⁻2 ऊपर जाएंगे प्लस की 2। तो E बराबर, देखो कोई भी संख्या अपने पास जितने जीरो रखती है वही पावर प्लस की दे सकती, जितनी जीरो होंगे उतनी पावर प्लस की दे सकती है। 60 के पास एक जीरो, एक पावर प्लस की दे सकता है। अगर जीरो हटाएंगे तो आ जाएगा 6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। ये हो जाएगा आंसर। सेकंड नंबर में F पूछा जा रहा था। F बराबर क्या होता है EQ। तो F इलेक्ट्रॉन की बात हो रही तो आवेश भी इलेक्ट्रॉन का होना चाहिए। तो FE का मान, E का मान कितना निकला है 6 × 10⁻³ Q ऑफ इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है वो तो याद करना ही होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो FE यहाँ पर रखो 1.6 × 10⁻⁻19, 16 छके 96, एक अंक में दशमलव लगा दो, × 10⁻19 माइनस की 3 प्लस की घट जाएंगी तो बचेगी 16। मात्रक क्या होता है बल का न्यूटन। ये रहा आंसर इस क्वेश्चन का। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक जाने में इलेक्ट्रॉन की वैद्युत ऊर्जा में वृद्धि। थर्ड नंबर में ऊर्जा में वृद्धि किए गए कार्य के बराबर होगी, और कार्य बराबर क्या होता है F × D, बल गुणे विस्थापन। तो W बराबर क्या होगा, F की वैल्यू कितनी आई है 9.6 × 10⁻⁻16 गुणे D का मान ये लिखा है 2 × 10⁻⁻2। तो W बराबर 96 दूने 192। देखो 2 छके 12 के 2, 2 नहीं 18 19, एक अंक में दशमलव गुणे 10⁻16 माइनस के 2 माइनस के तो माइनस के 18 हो गए। तो W बराबर, ये पॉइंट अपनी तरफ लेकर आते हैं 1.92। जब पॉइंट अपनी ओर लाए जितने अंक भी लेकर आएंगे उतनी पावर प्लस की बनेगी। तो एक अंक ले आए तो एक पावर प्लस की बनेगी, 18 माइनस की तो घट जाएंगी, तो बचेगी माइनस की 17 जूल। ये है ऊर्जा इतनी। तो तीनों के आंसर बिल्कुल सही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आया होगा। इसमें क्या है फंडा चल रहा है E बराबर V/D के फॉर्मूले से ही हल होना। पहले ये लगाओ फिर F बराबर EQ लगा दो, वो अलग मिल गया। इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 34 में था, यहाँ तक हल करना, इस बार ये एक स्टेप बढ़ा दिया है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आप पढ़ो क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में ये कहा जा रहा है कि एक अल्फा कण को 10 लाख वोल्ट द्वारा त्वरित किया जाता है।
है कौन, अल्फा कण, उसको त्वरित कितने वोल्ट से किया जा रहा है, तो 10 लाख वोल्ट से। तो पहले ये चीजें लिखो। क्वेश्चन नंबर है 36, यहाँ पर है अल्फा कण है, तो अल्फा कण का हम आवेश निकालेंगे, क्यू ऑफ अल्फा 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये मैंने सिखाया था। इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 होता है, प्रोटॉन का भी 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19, प्रोटॉन का प्लस का, इलेक्ट्रॉन का माइनस का। लेकिन जो अल्फा कण का होता है प्रोटॉन के 2 गुने के बराबर और प्लस का ही होता है, तो 16 दूनी 32, 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 हो गया। अब यहाँ पर समझो इसको कितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है, 10 लाख वोल्ट से। अब 10 लाख को चेंज करेंगे तो 10 की पावर 6 लिख सकते हैं वोल्ट। 10 लाख को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 6। अब यहाँ पर तो फर्स्ट नंबर में पूछा जा रहा है क्या क्या, वो हम बता दे रहे हैं। तो फर्स्ट नंबर कह रहे हैं कि इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, के किए गए कार्य के बराबर होगी, ठीक है। दूसरा, इसी विभवांतर पर यदि प्रोटॉन को त्वरित की जाए तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, ये अल्फा कण की। और यहाँ पर पूछा जा रहा है अगर प्रोटॉन होता तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होती है। तीसरे नंबर में कह रहे किस कण की चाल अधिक होगी, किस कण की चाल अधिक होगी, वो तो ओरल है, ठीक है। यहाँ पर पहले आ जाते हैं लोग। ये किसके बराबर होगी, किए गए कार्य के बराबर होगी। तो यहाँ से के अल्फा बराबर डब्ल्यू, के अल्फा बराबर डब्ल्यू। फॉर्मूला क्या बनेगा, डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू, वी इंटू क्यू, क्योंकि वी बराबर होता है डब्ल्यू अपॉन क्यू। डब्ल्यू निकालना है तो ये बट्टे में इधर आएगा तो गुणे में, तो डब्ल्यू बराबर वी इंटू क्यू बन जाएगा। तो यहाँ से के अल्फा कितना आ जाएगा, वी का मान कितना है 10 की पावर 6, क्यू का मान है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो के अल्फा का मान आ जाएगा 3.2 गुणे 10 की पावर 19 में से 6 घटा दो तो बचेंगे माइनस की 13, क्योंकि ये माइनस है ये प्लस। और मात्रा क्या होता है, जूल। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें जो कह रहे थे कि प्लेटों के बीच कहाँ पहुंचे, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, तो गतिज ऊर्जा ये हो जाएगी, ठीक है। ये इतनी गतिज ऊर्जा होगी। अब प्रोटॉन कह रहे हैं अगर यहीं पर जो अल्फा कण है इसकी जगह पे प्रोटॉन आ जाता तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती। तो प्रोटॉन है तो पहले हम प्रोटॉन का आवेश लिख लेते हैं, 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। तो प्रोटॉन के लिए क्या होगी, किए गए कार्य की ही बराबर होगी। अब यहाँ से V इंटू क्यू का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि यहाँ प्रोटॉन जैसे यहाँ अल्फा कण, तो यहाँ मान लो अल्फा कण का आवेश लेंगे, यहाँ प्रोटॉन की पूछ रहे हैं तो प्रोटॉन के लेंगे। केपी का मान कितना आ जाएगा, V का मान कितना है 10 लाख से ही कह रहे हैं उतने ही वोल्ट से त्वरित करें, तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा कितनी होगी, तो आवेश प्रोटॉन का रख दो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। केपी का मान आ जाएगा 1.6 गुणे 10 की पावर 19 माइनस की 6 प्लस की घट गई 13 बची जूल आंसर लिख दो। तीसरे में कह रहे हैं किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी। देखो यहाँ पर देखेंगे कि द्रव्यमान किसका कम या ज्यादा है, क्योंकि दो चाहे अल्फा कण हो चाहे प्रोटॉन, दोनों को हम 10 लाख वोल्ट से त्वरित कर रहे हैं। तो जिसका द्रव्यमान कम होगा वो अधिक स्पीड से जाएगा और जिसका ज्यादा होगा वो कम जाएगा। तो इनमें से किसका द्रव्यमान कम होता है, तो प्रोटॉन का। तो प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा वो स्पीड अधिक होगी, तो प्रोटॉन की चाल अधिक होगी, प्रोटॉन की चाल ग्रेटर देन अल्फा। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप ये समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लो, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 37 इस चैप्टर नंबर 3 का एक लास्ट क्वेश्चन होगा और आज से ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी करेंगे। जो अगला चैप्टर आएगा हमारे पास, जो संधारित्र तथा परावैद्युत, उसके बारे में फिर बात करेंगे। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम तथा -5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर। तो दो आवेश हैं, पहले लिखते हैं 37 नंबर। एक यहाँ पर ये एक पॉइंट मान लेते हैं, एक ये पॉइंट मान। इसका मान है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम, ये है प्लस का, और यहां पर है माइनस का, और ये एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर भी है। अब इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन नंबर 37 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम तथा -5 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। ये क्वेश्चन नंबर 37 है।
और दो बिंदु आवेश हैं, एक का मान है प्लस का 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम और दूसरा है माइनस का 5.0 गुणे 10 की पावर माइनस 7 कूलम और इनके बीच की दूरी है 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर है। अब आगे ये कहा जा रहा है इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत द्विध्रुव बना रहे हैं ए और बी। ये क्या बना रहे हैं? वैद्युत द्विध्रुव। क्यों? क्योंकि ये प्लस आवेश है, एक ये प्लस एक ये माइनस, और आवेश बराबर है। अगर आवेश बराबर हो और विपरीत प्रकृति के हो तो वो द्विध्रुव ही बनाते हैं। और इनका मध्यबिंदु मान लेंगे अब यहाँ पर ओ, क्योंकि द्विध्रुव है तो मध्यबिंदु से ही सारी दूरी ले जाएंगे। आगे कहा जा रहा है इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर, केंद्रीय हो गया, इससे 50 सेंटीमीटर दूरी पर यहाँ पर मान लेते हैं एक बिंदु P है 50 सेंटीमीटर, अक्ष पर एक 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, वहां पर मुझे निकालना है वैद्युत विभव। ये बन गया द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर Q का मान कितना है? 5 गुणे 10 की पावर माइनस 7। यहाँ पर ये दूरी जो होगी ये 2L कहलाएगी। क्या कहलाएगी? 2L, 1 सेंटीमीटर, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। और ये वाली जो दूरी होती है इसको R बोलते हैं, 50 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे? 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 मीटर। याद रहे द्विध्रुव के बीच की दूरी हमेशा 2L मानते हैं और जो इसकी ये अदर दूरी होती है इसको हम R मानते हैं। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे द्विध्रुव के अक्ष में स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है फॉर्मूला? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। ये होता है फॉर्मूला। अब P तो है नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण है, P नहीं है तो P बराबर होता है 2L/Q। याद रखो, इसको लिख देंगे यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2L इंटू Q अपॉन R का स्क्वायर। अब यहाँ पर वैल्यू पुट अप करेंगे तो V बराबर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 9 गुणे 10 की पावर 9। ये फिक्स मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का। 2L की वैल्यू कितनी है? 1 सेंटीमीटर, 1 गुणे 10 की पावर माइनस 2। और आवेश का मान कितना है? 5 गुणे 10 की पावर 7 माइनस। और नीचे बचा R का स्क्वायर। R कितना है? 50 गुणे 10 की पावर माइनस 2 और इसका बन जाएगा स्क्वायर। अब यहां से आगे देखते हैं तो V बराबर कितना आ गया? 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे ये 5 1 5 गुणे 10 की पावर 7 में 2, 7 और 2 मिलकर 9 माइनस की। नीचे की बात कर लेते हैं। देखो एक जीरो से एक पावर इसकी कम हो जाएगी, क्योंकि कोई संख्या अपने पास जितने जीरो रखती है उतनी पावर प्लस की दे सकते हैं अगर जीरो हटाए। तो ये 50 है तो क्योंकि 5 10 के 50 होते हैं तो 10 को का मतलब एक पावर, तो एक जीरो से इसकी एक पावर कम हो जाएगी। मतलब कह सकते हो 10 की पावर 1 बनाएगा। 50 को ऐसे लिखा जा सकता है, 50 को हम लिख सकते हैं 5 गुणे 10 और 10 की पावर 1 बन सकती है। तो ये 50 को ऐसे तोड़ सकते हैं, 10 की पावर ये वाली 1 से ये माइनस 2 से घटेंगी तो 1 बचेगी माइनस की। यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। या एक बार लिख देते हैं 5 गुणे 10 की पावर माइनस 1 का स्क्वायर बनेगा। एक जीरो से पावर कम हो गई। V बराबर 9 गुणे ये 5 ले आएंगे आगे गुणे 10 की पावर 9 में से 9 घट गई, पूरी खत्म हो गई ऊपर। नीचे 5 का वर्ग कितना होगा? 25 गुणे 10 की पावर 2 1 के 2। तो ये जब 9 पर देखो 5 1 के 5 5 बचे 25। तो V का मान आ गया ऊपर 9 बटे ये 5 और ये गुणे में 1 तो है ही, ये माइनस का 2 ऊपर जाएगा तो प्लस की 2 पावर बन जाएगी। तो V बराबर 9 गुणे 10 की पावर 2 का मतलब 100, नीचे कितना है? 5। तो 20 पंचे 100, 20 बार कट जाएगा। तो V बराबर 9 दूनी 18, 9 गुणे 20 को कितना लिखेंगे? 9 दूनी 18 180 वोल्ट। ये रहा इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर। इसमें क्या था? P नहीं था, P बराबर 2L की होता है, यहाँ चेंज कर लेना है। 2L की वैल्यू द्विध्रुव के बीच की दूरी होती है आवेशों की, और ये जो दूरी ज्यादा दूर वाली वो है तुम्हारे पास R का मान। ये रखना है आपको, सही सेट करना है और आंसर आएगा। और आई होप कि ये सारे के सारे क्वेश्चन आज के आपको समझ में आए होंगे। और अगर अब इस चैप्टर को आप पूरी तरह से पढ़ चुके हो और आपके सारे डाउट्स खत्म हो गए हो तो मेरे चैनल को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जितनी जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करें तो आप तक पहुंचे। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।